शासनानसने अभि। मंत्रार्थ अस्य इसका परमात्मा का त्रिपाद तीन पाद अंश ऊर्ध्व ऊपर या उच्च अवस्था उत एत प्राप्त है। पुरुषः पुरुष परमात्मा पादो पाद एक भाग इह यह सृष्टि अभवत हुआ पुनः फिर ततो इसके अनंतर विश्वंग विश्व अथवा व्याप्त विअक्रामत विशेष रूप से प्राप्त हुआ। शासनानसने खाने वाले और न खाने वाले अभी प्रति। भावार्थ परमात्मा का तीन पाद या अंश तो उच्च अवस्था अर्थात शुद्ध स्वरूप में अवस्थित हो रहता है। केवल एक पाद या अंश ही सृष्टि के रूप में व्यक्त होता है। इस एक पाद में खाने वाले तथा न खाने वाले सभी रूप सम्मिलित हैं। शासन तथा अनशन अर्थात खाने वाले और न खाने वाले, इसका एक भावार्थ तो यह है कि भोजन कर जीवन यापन करने वाले अर्थात जीव तथा बिना भोजन के रहने वाले अर्थात निर्जीव पदार्थ। सामाजिक दृष्टि से इसका भाव खाने वाले, नष्ट करने वाले, अन्य लोगों अधिकार या विभाग छीनने वाले, दुर्जन तथा सहजता से सरल जीवन जीने वाले सज्जन, इस प्रकार से अन्य तर्क संगत भावार्थ भी लिए जा सकते हैं। पदार्थ मूल निरुक्त अस्य सर्वनाम त्रिपाद तीन पद चलना भूषित होना ऊर्ध्व सर्वनाम उत अव्यय एत ई जाना जानना पाना पुरुषः पुर अग्रसर होना मुख्य होना प्री पूर्ण करना भरना पालन करना रक्षा करना तृप्त करना पादो पद चलना भूषित होना इह सर्वनाम अभवत भू होना रहना उत्पन्न होना पुनः अव्यय ततो सर्वनाम विश्वंग विविश व्याप्त होना विअक्रमत विआक्रामक विशेष विविध विना विलोम उपसर्ग अभूतकालिक क्रिया उपसर्ग क्रम चलना निर्भयता से जाना रक्षा करना शासनानसने स असन अन असन स सहित साथ अस खाना अन्न नहीं अभी उपसर्ग ओम खम ब्रह्म। ओम खम ब्रह्म। यजुर्वेद अध्याय 21 मंत्र 4 आज प्रस्तुत कर रहे हैं। इसको पुरुष सूक्त और सृष्टि सूक्त के रूप में भी जाना जाता है। परमेश्वर को पुरुष नाम से विशेषता कहा गया है और सृष्टि के विषय में वर्णन किया गया है। कहते हैं त्रिपाद ऊर्ध्व ओम त्रिपाद ऊर्ध्व उतरैत पुरुषः पादो वस्य हि अभवत् पुनः ततो विश्वं विअक्रामत् शासनानशने अभि। कहते हैं त्रिपाद ऊर्ध्व उतरैत पुरुषः, ये जो पुरुष है अग्रणी परमेश्वर है, उसका त्रिपाद तीन पद तीन चरण तीन भाग ऊर्ध्व ऊपर उच्च अवस्था में उत ऐत उच्च प्राप्त होता है, उत्कृष्ट रूप में प्राप्त होता है। पादो अस्य इह अभवत् पुनः
पादो एक वचन में है, एक पाद अर्थात एक चरण, एक भाग। 3 भाग तो ऊर्ध्व, ऊपर, उच्च अवस्था में ही प्राप्त होता है, सदा रहता है। और उसका एक भाग, एक अंश, एक चरण, अस्य इसका, यहाँ अभवत हुआ या होता है, पुनः फिर। जो एक भाग, एक पद, एक चरण है, वही यहाँ पर पुनः पुनः होता है या उत्पन्न होता है, विविध रूपों में व्यक्त होता है, सृष्टि के रूप में उत्पन्न होता है। परमात्मा सर्वव्यापी है, अनादि है, अनंत है। उसका अपना कहीं कोई जन्म, मृत्यु, उत्पन्न होना आदि तो संभव होता ही नहीं। कहते हैं उसका जो त्रिपाद है, 3 भाग है, बड़ा अंश है, वो तो सदैव अपने मूल स्वरूप में, उच्च अवस्था में, दिव्य चेतन सर्वव्यापी स्वरूप में अवस्थित रहता है। केवल उसका एक अंश अर्थात छोटा अंश, छोटा भाग इस सृष्टि के रूप में पुनः पुनः प्रकट होता है, उत्पन्न होता है। सृष्टि हमारे अनुभव में आती है, सहज भाव से दृष्टिगोचर है, अनुभूत है, तो उसे कहते हैं भाई वो सृष्टि के रूप में जब प्रकट हुआ तो एक सृष्टि के रूप में उत्पन्न हुआ, प्रकट हुआ, हमारे समझ आया, दृष्टिगोचर हुआ, समझ में आया। और जो उसका मूल दिव्य चेतन स्वरूप है, वो तो सदा सर्वदा एक रस सर्वत्र व्याप्त रहता है। जब सृष्टि नहीं होती, सृष्टि से पूर्व की स्थिति में संपूर्णतः वह दिव्य चेतन उच्च अवस्था में व्याप्त होता है और सृष्टि के रूप में उसका एक भाग व्यक्त हो जाता है, प्रकट हो जाता है। वह तो अव्यक्त है, मूलतः वो अव्यक्त है, उसका एक भाग सृष्टि के रूप में व्यक्त हो जाता है। और जो व्यक्त हो जाता है उसी को हम व्यक्ति कहते हैं, इसी को अभिव्यक्ति भी कहते हैं। हम उसके व्यक्त स्वरूप हैं, इसलिए व्यक्ति कहे जाते हैं। यही तो उसकी अभिव्यक्ति है हम सबके रूप, अन्यथा वह तो अव्यक्त है, निराकार है, सर्वव्यापी है। उसका अव्यक्त स्वरूप यह है, सृष्टि है, हम सब हैं। ततो विश्वम विक्रामत, ततो उससे, विश्वम ये विश्वम का ही वैदिक रूप है, सर्वनाम के रूप में माने। विश्वम अर्थात सभी, सब, विक्रामत विशेष रूप से अभिक्रमण किया हुआ, क्रम धातु है, इसी से अभिक्रम, पराक्रम, अतिक्रम उपसर्ग लगाने से शब्द बनते हैं। इसका भाव समझ लें इस रूप में। इसमें उपसर्ग भी है, लगा सकते हैं, विक्रम जैसे कहते हैं, उपसर्ग लगा क्रम में तो विक्रम हो गया। ततो विश्वम विक्रामत का अर्थ हुआ उससे सबको विक्रम किया, उसका विक्रम पराक्रम सब पर है। शासना नसने अभी, इसमें वैदिक व्याकरण का एक विशेष रूप आपको देखने को मिल रहा है। मंत्र के अंत में उपसर्ग आया है अभी, लौकिक संस्कृत में यह संभव नहीं है। उपसर्ग अभी किसी न किसी शब्द के साथ उससे पूर्व जुड़ा रहेगा। उपसर्ग किसी शब्द के पूर्व जुड़ता है, पृथक नहीं होता। तो वेद में इस रूप में उपसर्ग नहीं होते, ये अव्यय हैं, जिन्हें लौकिक संस्कृत में उपसर्ग कहा जाता है। वेद में वे स्वतंत्र अव्यय शब्द के रूप में प्रयोग होते हैं। अव्यय शब्द कभी कहीं जुड़ भी सकते हैं और नहीं भी, वो शब्द के पूर्व आए पश्चात आए कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि वे स्वतंत्र शब्द के रूप में व्यवहार करते हैं। उपसर्ग जैसे शब्दांश के रूप में नहीं, जो किसी शब्द से पूर्व चिपके रहें, उसमें जुड़े रहें, ऐसा कोई वेद में बंधन नहीं है। सा असन और असन, शासना नसने शब्द में है शासन और
अन सन अन असन, सा असन असन से युक्त असन सहित, और अन असन जो असन न करने वाले हो, अन असन है अनसन। इसमें लिखा है शासन और अनशन दोनों को जोड़कर पद बना है शासना नसने। शासन और अनशन, असन के सहित और अन असन, असन न करने वाले, अनशन करने वाले। अनशन शब्द समय इतना प्रचलित हो गया है कि आप समझ सकते हैं। अन असन, अन का अर्थ है नहीं, असन का अर्थ है भोजन करना। जब भोजन नहीं करते हैं तो कहते हैं अनशन चल रहा। और अस धातु का एक अर्थ व्याप्त होना भी है, हम सब जानते हैं, अनेक शब्दों में पढ़ा। तो सा असन का अर्थ कह सकते हैं व्यापक, और अन असन का अर्थ कह सकते हैं अव्यापक। यह अर्थ भी कर सकते हैं। और सा असन भोजन करने वाले, अन असन भोजन न करने वाले, यह अर्थ भी कर सकते हैं। कहा गया है इन सब में उसी का विक्रम पराक्रम व्याप्त है। यह इस मंत्र में हमको बताया गया कि उस परमेश्वर का तीन अंश, तीन भाग अर्थात बड़ा भाग तो सदैव दिव्य चेतन मूल स्वरूप में उच्च अवस्था में रहता है, और एक भाग, छोटा भाग षष्ठ के रूप में व्यक्त हो जाता है। तो असन और अनसन, व्यापक अव्यापक, भोजन करने वाले न करने वाले, जिस रूप में लें उन सब में उसका विक्रम पराक्रम व्याप्त है। भोजन करने और न करने वालों में यूं भी समझ सकते हैं कि जो प्राणी कहे जाते हैं उनका जीवन भोजन पर निर्भर है, वे भोजन करके ही अस्तित्व में रहते हैं, तो उनको कह सकते हैं अनशन, जिन्हें भोजन की आवश्यकता नहीं है, उन्हें निर्जीव प्रकृति कह सकते हैं। जो पत्थर आदि हैं उनको तो किसी भोजन की आवश्यकता नहीं है, वो जैसे हैं वैसे युगों तक पड़े रहेंगे। तो ये सभी अर्थ हम इसमें समाहित कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं। तो ये चौथे मंत्र की चर्चा यहाँ पर पूर्ण होती है। अब आप लोग आगे जो भी प्रश्न या विचार करना चाहें तो कर सकते हैं। ओम हम ब्रह्म। स्वामी जी नमस्ते। यहाँ पर एक शब्द आया पादो अस्य इहा अभवत बना, तो इसका जो एक पाद है वो यहाँ आदि मान के अंदर बार बार पुनः पुनः उत्पन्न होता है। जी, यही कहा गया उसका जो बड़ा भाग है, त्रिपाद है, तीन गुना कहा गया मान लीजिए, तो वह तो सदा उच्च अवस्था में है, और एक भाग वो पुनः पुनः इस सृष्टि के रूप में उत्पन्न होता है। इसको हमने इसी रूप में समझने का प्रयास किया है, और विद्वान कोई अन्य व्याख्या भी कर सकते हैं। शब्दसार्थ तो यही रहेगा, और भावार्थ ग्रहण किए जा सकते हैं। ये कुछ हो तो आपने वही कहा है जो हमने कहा है, यही बात है। तो इसको क्या अपन जन्म मृत्यु या और उसमें भी जोड़ कर देख सकते हैं? देखिए, सृष्टि और प्रलय की बात तो है ही। ये तो कहा गया कि जब प्रलय की अवस्था होगी, सृष्टि नहीं होगी, तो वह परमेश्वर संपूर्ण रूप में कहें चारों पाद में संपूर्णता तो उच्च दिव्य चेतन अवस्था में व्याप्त होगा। और सृष्टि होने का भाव इसमें यही है कि उसका एक अंश, एक पद सृष्टि के रूप में व्यक्त हो जाएगा।
तो सृष्टि हो गई। अब वो एक पद भी जब लय हो जाएगा उसी के मूल स्वरूप में, तो सृष्टि समाप्त हो गई, लय हो गया, प्रलय हो गया, और अब वो अपने मूल दिव्य चेतन उच्च अवस्था में विद्यमान रहता है। तो वह तो स्पष्ट रूप से कहा गया है, जो हम समझ पाए हैं हमने बताया है। ओम। तो स्वामी जी क्या इसका ये समझा जाए कि जिस समय प्रलय काल आएगा उस समय सारे ब्रह्मांड सभी जो कुछ भी है वो सभी उच्च अवस्था में चले जाएंगे? हाँ, इसका ये भाव तो निकल रहा है, इसको हम नकार नहीं सकते। जिसे महाप्रलय कहा गया है, कल्पना की गई है वेद के किसी मंत्र में, ऐसा और स्पष्ट हो या ना हो, तो जो महाप्रलय की परिकल्पना है कि सब कुछ समाप्त हो जाए एक साथ। अब ऐसा होता है कि नहीं होता है, इस पर वही मैं कहता हूं, ऐसे दार्शनिक प्रश्न है जिस पर विद्वानों में सदा से मतभेद रहे हैं और रहेंगे। कभी किसी एक मत को लेकर हमें बहुत जड़ नहीं होना चाहिए कि बस यही एकमात्र सत्य है। अब इस मंत्र से तो यही अर्थ निकल रहा है जो मैं समझ पा रहा हूं कि उसका एक पद है जो उत्पन्न होता है, व्यक्त होता है। तो ये भी कह सकते हैं जब वो भी व्यक्त नहीं होगा, व्यक्त हो जाएगा तो संपूर्ण महाप्रलय हो गई। ये भी कह सकते हैं कि वही एक पद सृष्टि के रूप में व्यक्त है, जो उसके भी छोटे छोटे अंश के रूप में कहीं सृजन कहीं प्रलय ये क्रम चलता रहता है। संपूर्ण प्रलय जो कहे सृष्टि का संपूर्ण समापन कभी नहीं होता। तो ऐसा भी कह सकते हैं, ये मंत्र उसका भी निषेध तो नहीं करता। उसने इतना ही कहा है कि एक पद एक चरण ही सृष्टि के रूप में पुनः पुनः उत्पन्न होता है। अब संपूर्ण सृष्टि पूर्णता लय हो जाएगी, महाप्रलय हो जाएगी, और वो पूर्णता विशुद्ध चेतन अवस्था ही रहेगी और कुछ रहेगा ही नहीं। तो ये महाप्रलय की कल्पना है, कुछ लोगों ने किया है। कुछ लोग इससे सहमत नहीं हो सकते, वो मानते हैं कि भाई कहीं कुछ सौर मंडल समाप्त होंगे, कहीं उदित होंगे, निरंतर ये प्रक्रिया चल रही है। हर क्षण बहुत से सूर्यों की मृत्यु होती है, बहुत से नए सूर्य जन्म लेते हैं। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। संपूर्ण महाप्रलय जब सृष्टि बिल्कुल न रहे वो अवस्था नहीं आती। तो इसको तो अनुमान परिकल्पना ही कह सकते हैं। अंतिम सत्य क्या है इसे समझ पाना तो हम लोगों के बस की बात नहीं है। हाँ, वेद के किसी मंत्र में स्पष्ट लिखा हो तो वो हमें मानना होगा, यही कह सकते हैं, है ना। ओम। स्वामी जी जिस तरह से क्या नाम से हिरण्यगर्भ से जिस तरह से समूची सृष्टियों का उद्भव हुआ, तो ऐसा भी तो संभव है कि समूची सृष्टियां उसी में ही एकाएक हो जाएं, वैसे उद्भव वैसे ही लीन भी संभव है। जी हाँ, वही तो कहा गया कि यदि महाप्रलय की बात को हम स्वीकार करें तो जब बिल्कुल सृष्टि नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई सृष्टि कहीं नहीं होगी, तो उसे यहाँ पर पुरुष कहा गया है, वहां पर हिरण्यगर्भ कहा गया है, कहीं पर किसी और नाम से कहा गया होगा, तो वही एक परमेश्वर एकमात्र अस्तित्व में होगा और सृष्टि जैसा कुछ भी नहीं होगा। वो महाप्रलय की अवस्था होगी और फिर क्रमशः उसी से सृष्टि का विकास होगा। ये मंत्र केवल इतना कह रहा है कि उस संपूर्ण परमेश्वर के स्वरूप का जो अनंत है, उसका एक छोटा अंश ही सृष्टि के रूप में प्रकट होता है और उसका बड़ा अंश तो मूल स्वरूप में ही सदा रहता है। ये मंत्र तो केवल इतना कह रहा है। यहाँ ये स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है कि संपूर्ण प्रलय की महाप्रलय की बात कर रहे हैं, या कह सकते हैं छोटे छोटे भाग का ही सृजन और प्रलय चलता रहता है, संपूर्ण प्रलय कभी नहीं होती। तो ये मंत्र में से किसी अवधारणा को बिल्कुल स्पष्ट या नकार की स्थिति में तो नहीं है, न निषेध कर रहा है और न किसी को स्पष्ट कर रहा है कि नहीं ऐसा ही है। तो दोनों ही मान्यताएं इस मंत्र के साथ चल सकती हैं, अभी तो जीवित है। कोई और मंत्र आएगा जिसमें और अधिक स्पष्ट हो जाएगा तो अच्छी बात है, देखा जाएगा। अभी तो जो मंत्र हमारे समक्ष है उस पर हम बात कर रहे हैं। जी। ओम।
धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी। जी बोलिए। स्वामी जी, महर्षि दयानंद जी ने ऐसा विविधतावादी भाष्य भूमिका में लिखा है कि इस ब्रह्मांड को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। 1/4 में मर्त्यलोक रहेगा और बाकी 3 में दिव्य पदार्थ, दिव्य मतलब लोक रहेंगे, जिसमें मुक्त लोक, मुक्तात्माओं का लोक भी रहता है। और परमात्मा जो है इस ब्रह्मांड से अलग भी है और इनका कर्ता भी है, और परमात्मा इन सब से ऊपर भी है। क्या ये ठीक है स्वामी जी आपके हिसाब से? ठीक बात है, वही है कि 4 भागों में किया गया तो एक भाग सृष्टि के रूप में है। परमेश्वर इस सृष्टि में भी व्याप्त है और उसके अतिरिक्त भी है, तो वही बात है। बाकी विद्वानों के कहने का अपना अपना तरीका हो सकता है। मुझे नहीं लगता है इसमें कोई बहुत बड़ा ऐसा भेद है जिस पर बहुत माथापच्ची की जाए। धन्यवाद स्वामी जी। किसी और को कुछ कहना है तो बताएं, हम सबको नहीं देख पाते हैं। कोई नए साथी हो तो वो भी बोल सकते हैं, उनको भी अधिकार है। कोई नया साथी हो तो परिचय भी दे सकते हैं, कोई प्रश्न हो, विचार हो तो वो भी रख सकते हैं। सभी का स्वागत है, यहाँ सबको अवसर है। तो किसको जो कुछ बोलना हो तो बताएं, और किसी को कुछ नहीं बोलना हो तो फिर समापन कर लीजिएगा। देख लो पुलकित जी, किसी का परिचय करना है, कोई और प्रश्न है, या फिर समापन करें। जी मुकेश कुमार जी जुड़े हैं आज अपने। हाँ मुकेश जी बोलिए, परिचय दे सकते हैं और कोई प्रश्न आदि हो तो बताएं। जी जी नमस्ते भाई साहब। नमस्ते जी, बताएं, स्वागत है। मैं मुकेश कुमार, प्रधान आर्य समाज ठंडा से बोल रहा हूँ। जी जी स्वागत है, पीलीभीत से हैं आप। जी जी। तो मैंने आज देखा था कि हमने भी देखे अभी जुड़ पाया है, थोड़ा जैसे भी आपका हमने समझ नहीं पाया। तो जी ऑनलाइन आपकी जो मतलब बैठक चलती है, क्या ये प्रतिदिन चलती है या साप्ताहिक होती है? ये सायंकाल 7:30 बजे की कक्षा दैनिक है, ये 7 दिन चलती है। ठीक है। जी सुन लीजिए, ये सायंकालीन 7:30 बजे की कक्षा दैनिक है, 7 दिन चलती है। इसके अतिरिक्त रविवार प्रातः 11 बजे एक विशेष साप्ताहिक सत्र होता है। उसकी विशेषता ये है कि प्रातः 11 से 12 सामान्यतः 1 घंटे का सत्र हम लोग ये रखते हैं कि उसमें सनातन धर्म से संबंधित कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। केवल प्रश्न उत्तर होते हैं, हम कोई मंत्र व्याख्या उस दिन नहीं करते। ठीक है। आप सब लोग जुड़े और जो भी प्रश्न हो खुलकर बोल सकते हैं, उसमें कोई बंधन नहीं है। दैनिक में तो सामान्यतः हम उस मंत्र की ही चर्चा करते हैं जिस मंत्र की बात आज हमने की। क्रमशः एक मंत्र प्रतिदिन लेंगे। अच्छा। साप्ताहिक कक्षा में प्रतिदिन आप जुड़ेंगे और लोगों को प्रेरित भी करेंगे अपने। जी क्योंकि काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। ठीक है भाई साहब, नमस्ते। अच्छा लगा। आप पीलीभीत में है, बरेली हमारा कार्य क्षेत्र रहा है काफी समय तक और बहुत अच्छा लगा। स्वाभाविक है, पीलीभीत भी जुड़ा रहा। जी मतलब मैं दैनिक जागरण में था तो बरेली हमारे क्षेत्र में पीलीभीत आता ही था। मैंने बरेली का ही अखबार वहां जाता था। जी तो स्वाभाविक है, वो सब हमको, जिसे हम लोग बोलचाल में कहते थे मोहल्ला, बरेली में हम बैठे थे, वहां अखबार छपता था तो आसपास के जिले जहां तक हम लोग अखबार भेजते थे कहते थे वही मोहल्ला है। एक तरह से अपने आसपास के मोहल्ले जैसा लगता था। जी तो इतना तो खैर थोड़ा जुड़ाव है। आपने कहा कुछ ध्यान आया, अच्छा लगा, तो जुड़े रहे। ये प्रतिदिन में 7:30 बजे आपके संस्था में जुड़ूंगा। जी
स्वागत है आपका। ठीक है। और किसी को कुछ कहना है, कोई विचार हो, अगर आपका भी कोई प्रश्न हो मुकेश जी तो कर सकते हैं इस मंत्र से जुड़ा हुआ विशेष रूप से। चलिए ऐसा ना, अभी मैं जुड़ा था महाभारत इस समय यजुर्वेद अध्याय 31 चल रहा है, इसको हम लोग क्रमशः करेंगे। यजुर्वेद 31 चल रहा है, 40वें अध्याय तक इसको क्रमशः पूरा करेंगे। ठीक है। इसको देखेंगे। तो किसी और सज्जन को कुछ कहना है तो बताएं, अन्यथा समापन किया जाए। देखो भाई पुलकित जी, और क्या हो सकता है? जी गुरु जी, तो समापन ही कर लेते हैं। जी, तो मैं समापन कर देता हूँ। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम ओम खम ब्रह्म सभी को नमस्ते।